हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डे हो गया फ्राइडे और आज अपन बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वॉल्केनोज जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें बेसिक बातें अपन ने कर ली थी। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इम्पैक्ट, वॉल्केनोज का क्या इम्पैक्ट रहता है और साथ में कितनी दो टाइप से क्लासिफिकेशन देखा था। दो टाइप के क्लासिफिकेशन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। एक तो क्या कि कौन से टाइप का वो वॉल्केनो है जिसके अंदर मतलब एक तरीके से किस तरीके की स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, ठीक है, उनका इरप्शन किस तरीके का होता है। एक तो ये क्लासिफिकेशन था और दूसरा ये था कि कैसा वेंट है। वेंट अगर देखें मतलब जो होल है जिसके थ्रू ये लावा जो निकलता है वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब कि ये कोई सेंट्रल पॉइंट से इरप्ट होता है या फिर अलग अलग फ्रैक्चर से इरप्ट होता है। तो इस तरीके के दो क्लासिफिकेशन देखे थे जिसमें अपन ने डिफरेंट कैटेगरीज को अपन बात कर चुके हैं। आज की जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो जनरल है, वो एग्ज़ाम के अंदर मेंस में लिखने के काम में आपके हेल्पफुल रहता है। अगर वेग क्वेश्चन आ जाए सीधा कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज को आप डिस्क्राइब करो तो उस टाइप में आपके ये आज हेल्पफुल होने वाली हैं जो आज की क्लासिफिकेशन की आज अपन बात करेंगे। और साथ में अपन देखेंगे वॉल्केनोज के इरप्शन के बाद में कैसी लैंडफॉर्म्स बनती है ऑन द सरफेस और सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर और अर्थ सरफेस के नीचे जब ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है तो कैसी लैंडफॉर्म्स बनती है, उनके बारे में आज अपन ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मंडे ट्यूसडे हम बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, वेंसडे एंड थर्सडे अपन बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की, और फ्राइडे एंड सैटरडे अपन बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ये सारा अपन सिलेबस जो कवर कर रहे हैं वो RAS RPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, बट ये जितनी भी एग्जाम्स आपके सामने लिखी हुई है चाहे UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो गए ये वीडियोज वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है। बाकी राजस्थान के अंदर जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तो इक्वली बेनिफिट आपके लिए होंगे, बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं अभी कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज अगर देखिए तो दो तरीके के बन सकते हैं। इनमें टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज जो लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, एक तो एक्सट्रूसिव, एक इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब हो गया कि लैंड की सरफेस पे, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो उनको बोल देंगे एक्सट्रूसिव। और किसी वजह से मान लो ये अर्थ सरफेस की ये वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रॉक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो नीचे से अगर वॉल्केनो आता है तो वो क्या करेगा, यहाँ बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि ये रॉक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और उसको यहीं पे रोक देगी इस लावा को। तो ये जो मैग्मा होगा तो यहीं पे ये कूल डाउन होगा तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना लेगा। तो अर्थ सरफेस के नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी उनको बोला जाएगा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। और यहीं पे अगर उलट ये काम हो जाए, रॉक्स के बीच में ये जो सरफेस है, अर्थ सरफेस धरातल है पृथ्वी का, उसमें अगर क्रैक्स हैं तो यहाँ से ये लावा उठ करके बाहर आ जाएगा और यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा अर्थ सरफेस पे। तो उसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स अर्थ सरफेस पे बनेगी जो अपने को दिखाई देती है, उनको अपन बोल देंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। एक एक को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लैंड सरफेस पे जो स्ट्रक्चर्स बनती है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वॉल्केनोज। तो वॉल्केनिसिटी की वजह से जो अर्थ सरफेस पे जो स्ट्रक्चर्स बनती है उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। और उनके अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो की आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। जो आप स्टैंडर्ड जितना भी टीवी में देखते हो वो इस तरीके का होता है जिसमें लावा निकलता है और दूर दूर तक फैल जाता है। मतलब लावा कम चिपचिपा होगा, दैट मीन्स विस्कोसिटी उसकी बहुत कम होगी, और दूर तक जाने की क्षमता ज़्यादा होगी, दैट मीन्स वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर इस तरीके से होगा तो ये लावा अगर विस्कस कम है तो ये क्या करेगा, दूर दूर तक जाएगा तो स्मूथ फ्लो रहता है इसका। कैसा, एक्सप्लोजन कम, स्मूथनेस ज़्यादा रहती है इस प्रकार के, इस टाइप के वॉल्केनो के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कि जैसा अपन ने प्रीवियसली देख लिया था कि फ्लड बेसाल्ट जो बनते हैं, मतलब बेसाल्ट जो है एक तरीके का ऐसा मटेरियल होता है जो कि अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकलता है जिसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो होता है वो होता है इग्नस रॉक के मटेरियल जो इग्नस क्रिएट करता है। तो जो नॉर्मली जो फ्रैक्चर्स के थ्रू धरातल पे बहुत सारे यूँ मान लो फिशर्स हैं, उनके थ्रू अगर ये लावा बाहर निकलता है और वो आसपास में एरिया में जाके सेटल डाउन होता है तो वो क्या करता है, वो बहुत दूरी तक जाता है। ये कम चिपचिपा पदार्थ होता है बेसाल्ट जो होता है, तो वो बहुत दूर तक फैल पाता है। तो अगर बेसाल्ट जो इस तरीके से फ्लो होता है छोटे छोटे छेदों में से निकल करके दूर दूर तक उसको छोड़ दें
तो दूसरे नंबर का लार्जेस्ट वॉल्केनिक स्ट्रक्चर जो अर्थ सरफेस पे बनती है वो है शील्ड वॉल्केनो। तो मैं इसको एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये जो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं ये बेसाल्ट से बने हुए जितने भी बड़े बड़े प्रोविंसेज हैं, चाहे दक्कन का पठार हो, डेक्कन प्लेट्यू हो, चाहे कुछ भी हो, तो उनसे ये छोटा, मतलब उनसे छोटा बाकियों औरों से बड़ा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हवाईयन वॉल्केनो, जिसके बारे में अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो वॉल्केनोज हैं ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं बेसाल्ट के, और इनका जो लावा होता है वो वेरी फ्लूइड होता है। कैसा? वेरी फ्लूइड। वेरी फ्लूइड का मतलब ये चिपचिपे कम होते हैं, बहुत दूर तक ये बह सकते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ये दूर दूर तक चले जाते हैं और कॉर्न की एक तरीके से कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं वो अभी अपन ने देखा। और अगर इनके वेंट में थोड़ा बहुत पानी चला जाता है तो उस केस में तो ये हो जाते हैं एक्सप्लोजिव, मतलब ब्लास्ट होता है। बाकी ये नॉर्मली बिल्कुल आराम से स्मूथली चलते हैं। लो एक्सक्लूसिविटी नहीं, एक्सप्लोजिविटी मतलब इनमें धमाके कम होते हैं। पर अगर इस वाले होल में मान लो यहाँ पे पानी चला गया किसी भी वजह से तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा। बाकी नॉर्मली क्या होता है, ये बहुत शांत होते हैं, दूर तक प्रवाहित होते हैं। और ये जब अल्टीमेटली जब इनकी एक्टिविटी कंटिन्यू कंप्लीट हो जाती है या चलती रहती है तो ये सिंडर कॉन बनाते हैं। सिंडर कॉन का मतलब ये इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बन जाता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको बोलते हैं सिंडर कॉन। कॉन का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, शंकु। शंकु आकार ले लेता है और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको बोलते हैं सिंडर कॉन। तो शील्ड वॉल्केनोज जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, सिंडर कॉन। नेक्स्ट है कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो में क्या होता है, जो लावा जो बाहर निकलता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा होगा। ठंडा होगा इसका मतलब ज़्यादा चिपचिपा होगा, क्योंकि वही बात है कि जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, वो अगर ठंडी परिस्थितियों में रहेंगी, ठंडा है, तो उनके जो कण हैं उनके बीच में जो पकड़ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। इस वजह से वो ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। जबकि अपन ने बेसाल्ट वाला जो पिछला शील्ड वॉल्केनो जो अपन ने देखा उसके अंदर क्या था कि वहाँ पर जो मटेरियल है उसके बीच में जो एक तरीके से चिपचिपाहट है वो कम है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर उनका होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो लावा निकलता है वो ज़्यादा चिपचिपा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कूलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो इस सब्सटेंस के ठंडे होने की वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपा होता है। अब ज़्यादा चिपचिपा है तो वो वहीं की वहीं पे सेटल डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से मान लो यूँ निकल रहा है लावा, तो यहीं की यहीं सेटल डाउन हो जाएगा, यहीं की यहीं चिपक जाएगा। और यहाँ पर अगर ये चिपक जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इस वेंट को भी ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर धमाके और ज़्यादा होंगे। क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। और जब ये धमाके होते हैं तो इसके साथ में क्या निकलता है, लावा, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ये चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें प्लास्टिक एक्टिविटी, मतलब एक तरीके से लंबा खींचने वाला पदार्थ है, ऐसे प्लास्टिक टाइप मटेरियल निकलता है और राख निकलती है इसके अंदर। ओके, अब जैसा मैंने बताया कि ये जो वेंट है इसके आसपास में जहाँ से ये वोल्केनिक एक्टिविटी का जो पूरा मटेरियल अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकल रहा है, इस वाले होल के आसपास में ही क्या हो जाता है, यहीं पर सारा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे फिर क्या हो जाती है, लेयर्स बन जाती है। एक लेयर, जैसे मैं फिर से बना देता हूँ, देखो फर्स्ट एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, यहाँ से लावा निकला, ये गया। सेकंड एक्सप्लोजन हुआ, कलर चेंज कर करके बता देता हूँ, ये दूसरी लेयर बना दी। फिर एक्सप्लोजन हुआ, तीसरा कलर निकाल दिया। फिर फोर्थ एक्सप्लोजन हुआ, नेक्स्ट कलर निकाल दिया। इस तरीके से ये लेयर्स बना देते हैं, ठीक है। तो एक के बाद में एक के बाद में एक ये लेयर बनना शुरू हो जाती है। तो ये किसका एग्जांपल है, कंपोजिट। कंपोजिशन मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके फिर ये स्ट्रक्चर बना देता है, इसलिए इस वॉल्केनो को क्या बोल देते हैं अपन, कंपोजिट वॉल्केनोज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका देखो आपके सामने ये एग्जांपल रहा, हाइट है इसकी बहुत ज़्यादा और ये लेयर्स के अंदर यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है सारा मटेरियल, और ये एक्सप्लोसिव होता है। तो आसपास की जो भी वेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट, इनको भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं ये कंपोजिट वॉल्केनोज, क्योंकि इनका लावा जो होता है थोड़ा चिपचिपा विस्कस होता है। फिर नेक्स्ट आता है काल्डेरा। काल्डेरा जो होता है वो सिंपल सा आपको मैं बताऊं कि मान लो यहाँ पर ये बड़ा सारा चैम्बर है मैग्मा का, मैग्मा चैम्बर। अब मैग्मा चैम्बर से क्या होगा, ये लावा यहाँ पे ये मैग्मा जो है बहुत गर्म है तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और ये जो है इसकी डेप्थ, ये अर्थ सरफेस में देखिए तो ज़्यादा नहीं है, मतलब अर्थ सरफेस के नियर बाई क्लोज विसिनिटी में ही है, मतलब ज़्यादा गहराई पे ये ज़्यादा चैम्बर नहीं है। तो यहाँ पर एक तो
क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और डेप्थ क्या है, कम, तो इसलिए ये मटेरियल जो है ये ज़्यादा ताकत के साथ में बाहर निकलता है। और जब ज़्यादा ताकत के बाद साथ में बाहर निकलता है तो यहाँ पर मान लो पहले एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनी हुई है वोल्केनो की और ये नीचे से यहीं से बाहर निकल रहा है, तो ये ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा तो क्या करेगा, ऊपर तक उछाल देगा पूरे मटेरियल को, और वो ऊपर तक उछालने के बाद में ये सारा मटेरियल क्या करेगा, वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा, वापस आकर के नीचे गिरेगा, और नीचे जैसे ही गिरेगा तो ये जो स्ट्रक्चर था ये कोलैप्स हो जाएगा और अल्टीमेटली बड़ा सा डिप्रेशन बन जाएगा, खड्डा बन जाएगा। और ये जो खड्डा बनता है इस खड्डे को ही क्या बोलते हैं, काल्डेरा। तो मतलब क्या हो गया कि वॉल्केनिक मटेरियल निकल के जहाँ से निकल रहा है उसी जगह पे आके वापस गिर जाता है और उसकी वजह से कोलैप्स्ड डिप्रेशन बन जाता है, और उसी को क्या बोल देते हैं, क्या, काल्डेरा। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि मैग्मा चैम्बर जहाँ से मैग्मा अर्थ इंटीरियर से निकल रहा है वो ज़्यादा डेप्थ तक नहीं है, और उसके अंदर जो क्वांटिटी है एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है वो सारा का सारा बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द मैग्मेटिक मटेरियल प्लस लेस डेप्थ। इस वजह से क्या होता है, मटेरियल उसी जगह पे उड़ के उछल के वहीं गिर जाता है, तो खड्डा बन जाता है, और उस खड्डे को क्या बोल देते हैं अपन, काल्डेरा। फिर है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, इसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, वही चीज़ अर्थ सरफेस से मान लो, और यहाँ से ये मटेरियल निकलने की कोशिश कर रहा है पूरा मैग्मा, और यहाँ पर अर्थ सरफेस में यहाँ पे है क्रैक्स, इन क्रैक्स के थ्रू सारे क्रैक्स में से ये लावा बाहर निकलेगा और यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा और दूर दूर तक चला जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर लेगा। तो इस तरीके से ये एक प्रोविंस, एक पूरा एरिया बन जाएगा, उसको क्या बोल देते हैं अपन, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। और ये जो मटेरियल जो निकल रहा है ये कैसा होता है, बेसिक, बेसिक का मतलब क्षारीय प्रवृत्ति होती है इसकी, और ये लेस विस्कस होता है, मतलब चिपचिपा कम, विस्कोसिटी अगर कम है तो इसका मतलब हो गया चिपचिपाहट कम, तो ये दूर दूर तक फैल जाएगा और एक तरीके से पूरा क्षेत्र बना लेता है, और इसको क्या बोल देते हैं अपन, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। और ये जो मटेरियल निकल रहा है, लावा जो निकल रहा है, और ये इस तरीके से निकलने वाले को क्या बोलते हैं अपन, बेसाल्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको रिपीटेडली क्लियर हो रही होगी कि बेसाल्ट जो है वो ज़्यादा फ्लूइड होता है, कम चिपचिपा होता है। इसी के जस्ट ऑपोजिट दूसरा मटेरियल जिसमें अगर एसिड कंटेंट ज़्यादा है, यहाँ पे तो बेस कंटेंट ज़्यादा था, एसिड मतलब अम्लीय प्रवृत्ति का है, दैट मीन्स सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा है लावा में तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक प्रवृत्ति का, और एसिडिक प्रवृत्ति का वो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा चिपचिपा, मोर विस्कस। और ज़्यादा चिपचिपा होगा तो वो कैसी, मतलब वो क्या होगा, वो कम दूरी तक ही जा पाएगा, पास में ही कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाएगा। जबकि बेसाल्ट होता है, जो बेसिक होता है, ये दूर दूर तक जाता है और इसका कलर भी ब्लैक होता है। तो यहाँ पे देख लो B3 का कॉन्सेप्ट आ गया, बेसाल्ट जो कि बेसिक होता है जिसका कलर ब्लैक होता है, ये आप ध्यान रखना। और ये लेस विस्कस होता है और बहुत दूरी तक आराम से फ्लो कर सकता है, और एरिया कवर करता है लगभग थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स तक का एरिया कवर कर लेता है। और कवरिंग के अंदर भी क्या होता है, ये लेयर पे लेयर अलग अलग बनती जाती है और लगभग 50 मीटर तक की लेयर, मतलब थिकनेस आपको इसकी मिल सकती है। बेसाल्ट से जो प्रोविंस बनती है उसकी थिकनेस कितनी मिल सकती है आपको, 50 मीटर तक की। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर इंडिया में देखें तो दक्कन का पठार, डेक्कन ट्रैप्स जिनको अपन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है मिड ओशियनिक रिज, इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब ये अटलांटिक वाला अपन ने बात किया था तो वहाँ पे क्या होता है, ओशियनिक एरिया में मिलती है। दूसरी ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेच, देख लो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये लगातार है। ऐसे हर एक ओशियन में ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, कंटिन्यू होती रहती हैं। और इसका जो सेंट्रल पोर्शन जो है, जैसे कि मैंने बताया था, सेंटर इस तरीके से यूँ मान लो कि यहाँ से इरप्शन हो रहा है तो सेंट्रल पोर्शन पर लगातार इरप्शन होता रहता है, और जैसे ये इरप्शन हो गया तो इस पर धक्का मारेगा, इधर बग जाएगा, ये इधर बग जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से लावा और धक्का मार रहा है तो ये क्या करेगा, और दबाव लगाएगा, तो ये दोनों लैंडमास दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो नया लावा आके सेटल हो जाएगा। ऐसे ही फिर नया लावा और आ जाएगा नेक्स्ट टाइम पे, तो वो और धक्का मारेगा, तो ये दूर चला जाएगा, तो वो सेटल हो जाएगा। तो कहने का मतलब सेंटर में नया लावा निकलता रहता है और जो पुराना वाला लावा है वो दूर जाता रहता है। तो सेंटर में मेन एक्टिविटी होती है, जो कि अपन ने देखा था मिड ओशियनिक रिज, मिड अटलांटिक ओशन आपने देखा प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब अपन बात करते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो लैंडफॉर्म्स जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, मतलब सरफेस के अंदर ही बनती हैं। अभी तक जो अपन ने बात की वो तो क्या थी, ये अर्थ सरफेस है तो यहाँ पे बन रहा था ये। अब बात करेंगे अपन अर्थ के इंटीरियर पे बनने वाली
लैंडफॉर्म्स जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ वल्केनिसिटी। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं ये जो लावा जो जितना बार भी रिलीज होता है वो लावा अल्टीमेटली बनाता क्या है, इग्नस रॉक्स। एक तो बताई थी इग्नस रॉक्स कौन सी होती है, प्राइमरी रॉक्स, कि सीधा मटेरियल के ठंडा होने के बाद में जो रॉक्स बनती है इनको इग्नस रॉक्स बोलते हैं। और इनके बेस्ट एग्जांपल्स कौन से हैं, ग्रेनाइट और दूसरा हो जाता है बेसाल्ट। बेसाल्ट का बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फ्लूइड होता है, जबकि ग्रेनाइट कैसा होता है, चिपचिपा होता है, क्योंकि इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है। दैट मीन्स बेसाल्ट जो कि कलर में ब्लैक, जो कि कैरेक्टर या फिर उसकी फीचर्स जो होते हैं बेसिक क्षारीय होता है, जबकि ग्रेनाइट जो होता है उसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है और इसके अंदर एसिडिक कंटेंट होता है ज़्यादा, और ये चिपचिपा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। दोनों में थोड़ा डिफरेंस आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो मैंने अभी बताया ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये दोनों की दोनों किसका एग्जांपल है, इग्नस रॉक्स की। और ये इग्नस रॉक जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये अगर सरफेस पे बन जाती हैं इनका स्ट्रक्चर तो वॉल्केनिक रॉक्स बोल देते हैं, जैसे शील्ड कोन ये अपन ने देखा था, काल्डेरा, इनकी वजह से जो रॉक बनती है। और अगर अर्थ सरफेस के अंदर में अर्थ के क्रस्ट में ही ये स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेती हैं तो उनको बोल देते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। क्या बोलेंगे उनको, प्लूटोनिक रॉक्स। तो अपना अभी का टारगेट क्या रहेगा, प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स को स्टडी करना। तो इस तरीके से जो लावा का जो पोर्शन पर्टिकुलर अर्थ की ही इंटीरियर के अंदर अगर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, अगर कठोर हो जाता है, ठोस बन जाता है, तो अलग अलग फॉर्म्स बनाता है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाता है। और उन लैंडफॉर्म को क्या बोल देते हैं अपन, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अब अपन देखते हैं कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। आपके सामने ये जो डायग्राम है आप इसको देख सकते हो, इसमें कुछ लैंडफॉर्म्स अर्थ सरफेस पे दिखाए गए हैं और कुछ लैंडफॉर्म अर्थ सरफेस के अंडर। अब आप देखो ये है अर्थ सरफेस जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो इसका ऊपर वाला ये जो पोर्शन है अर्थ सरफेस के, आप देखो क्या क्या बनते हैं, एक एक चीज़ अपन डिस्कस करते हैं। काल्डेरा विद सिंडर कोन, ये देखो काल्डेरा कितने बड़ा, एक तरीके से यहीं पे इसका मटेरियल उड़ के और वापस गिर गया, इसलिए ये ज़्यादा बड़ा डिप्रेशन बन गया। ऐसे ही लावा प्लेट्यू, लावा निकल के और थोड़ा हाईलैंड बना दिया और एक तरीके से फ्लैट सरफेस बना दी, तो इसलिए क्या कैसा बन गया, पठार की तरह बन गया। ऐसे ही लावा मेसा, अगर इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है तो ठीक है, और थोड़ी सी इससे भी कम हो जाए तो इसको बटीज बोल देते हैं। मेसा क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा, प्लेट्यू होता है बहुत ही बड़ा, और जबकि बटीज क्या होती है, थोड़ी कम साइज़ में। ठीक है, ये देखो कंपोजिट वॉल्केनो लेयर बन रही है लगातार। ठीक है, इसी तरीके से लावा फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से भी लेयरिंग बन जाती है। ऐसे ही वॉल्केनिक नेक विद रेडिएटिंग डाइक, अलग अलग डाइक क्या होती है, खड़ी दीवार की तरह स्ट्रक्चर बनती है, तो ये देखो वॉल्केनिक नेक बन जाती है, माउंटेन्स बन जाते हैं। इस तरीके से ये होती है लैंड सरफेस पे बनने वाली सारी की सारी एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंट्रूसिव की। इंट्रूसिव में आप देखो सबसे नीचे इतना बड़ा ये पूरा चैम्बर है, लावा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर, इसको बोलते हैं बैथोलिथ। इसी तरीके से अगर इस तरीके से छोटी सी हाइट में टेढ़ी मेढ़ी एकदम स्ट्रेट लाइन अगर मिल जाए अपने को, मतलब डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो उसको बोल देंगे स्टॉक। अगर दीवार की तरह खड़ी कोई मिल जाए तो उसको बोल देंगे डाइक। ठीक है, इसी तरीके से मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, दीवार की तरह अगर खड़ी मिल जाए तो उसको बोल देंगे डाइक। और इस तरीके से थोड़ा सा अपर स्ट्रेंथ अगर ले ले, थोड़ा सा अगर आगे की तरफ निकला हुआ हो तो उसको बोल देंगे स्टॉक। और ये जो नीचे बड़ा सारा चैम्बर है मैग्मा का, वो किसी वजह से ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, उसको बोल देंगे बैथोलिथ। और इस तरीके से ये लेयर में बनी हुई अगर है तो इसको बोल देंगे सिल। हॉरिजॉन्टल लेयर अगर है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज लेयर बनी हुई है, तो उसको क्या बोल देंगे, सिल्स। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो लेकोलिथ, डोम ही है, गुंबदाकार ही है, आप इसको देखो, पर इसका बेस क्या है, एकदम फ्लैट, और दूसरा नीचे से किसी एक पाइप से कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, लेकोलिथ। ऐसे ही अगर यूं सरफेस बन जाए, कोई स्ट्रक्चर अंदर इस तरीके की बन जाए जिसमें एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, मतलब ऊपर उठा हुआ हिस्सा और नीचे धसा हुआ हिस्सा, इस तरीके की अगर लहरदार बने तो उसको बोलते हैं फैकोलिथ। क्या बोलते हैं इसको, फैकोलिथ। और अगर इसी की जगह ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए अर्थ के अंदर, अर्थ इंटीरियर में, एक यूं मानो कि सॉसर शेप, सॉसर का मतलब हो गया इस तरीके से कोई कटोरी टाइप, कटोरा टाइप, कोई बड़ा कटोरा हो, तो अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है अर्थ के इंटीरियर में तो उसको बोल देंगे अपन लेपोलिथ। क्या बोलेंगे, लेपोलिथ। लिथ का मतलब होता है रॉक, लेपो का मतलब हो गया इस तरीके से लैप। हथेली को आप थोड़ा सा यूँ मोड़ के रखोगे तो आराम से ये स्ट्रक्चर बन जाती है। अगर एक ये तरंग नुमा वेवी शेप बन रही है तो उसको बोल देंगे क्या, फैकोलिथ।
अगर एक डोम शेप बन रहा है इसको बोल देंगे क्या, लेकोलिथ। पर इसके नीचे जो इसका सरफेस है, इसका बॉटम जो है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए और किसी पाइप से कनेक्टेड होना चाहिए। और बड़ा एक मैग्नेटिक चैम्बर जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, जहाँ पे अगर वो ठंडा नहीं हो तो लगातार लावा की सप्लाई करता रहेगा, पर वो धीरे धीरे ठंडा होकर के बड़ी स्ट्रक्चर बना लेता है, वो भी डोम शेप ही होता है, उसको बोल देंगे बैथोलिथ। ठीक है, अब देखते हैं अपन एक एक को। सबसे पहले देखो बैथोलिथ, ये कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल का जो बड़ी बॉडी होती है वो होती है जो धीरे धीरे अर्थ के इंटीरियर बिल्कुल डेप्थ में जाकर के वहाँ पे वो उसकी कूलिंग हो रही होती है, तो वो क्या हो जाता है, बैथोलिथ। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो कितनी डेप्थ पे अर्थ सरफेस से। ठीक है, और जैसे जैसे अगर इसके ऊपर का मटेरियल अगर इरोड हो गया किसी भी वजह से, डिन्यूडेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से फिर ये बाद में क्या होता है, अर्थ सरफेस पे अपीयर होता है, एक डोम शेप के अंदर बाहर आता है। और ये जो बॉडीज़ होती है कैसी होती है, ग्रेनाइटिक, बेसाल्टिक नहीं होती है ये ग्रेनाइटिक होती है। और यह कहाँ, ये एक तरीके से क्या है, मैग्नेटिक चैम्बर, जहाँ से अगर इस वॉल्केनो को सप्लाई मिल रही है मैग्मा की, उस सप्लाई वाले जगह पे ही ये डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये कूल डाउन पोर्शन ऑफ द मैग्नेटिक चैम्बर, ये होता है बैथोलिथ। अब देखो लेकोलिथ, यहाँ से ये बैथोलिथ वाले रीजन से, यहाँ से जो लावा निकला, बाहर निकलने की ये जो चट्टानें थी ऊपर वाली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बाहर नहीं निकल पाई, तो यहीं पे सेटल डाउन हो गई और एक तरीके का गुंबदाकार स्ट्रक्चर इन्होंने ले ली। पर साथ में नीचे की तरफ एक पाइप से कनेक्टेड है और इनका नीचे का जो बॉटम है वो है फ्लैट, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, लेकोलिथ। यहाँ पे देखो लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडी, पहली चीज़। लेवल बेस जो है बिल्कुल लेवल है और नीचे से पाइप से कनेक्टेड है। ये एक तरीके से क्या होता है, मान लो अगर ये लेकोलिथ वाली स्ट्रक्चर सॉलिडिफाई नहीं हुई होती और यहाँ पे ये अगर मैग्मा कंटिन्यू लिक्विड फॉर्म में ही रहे, तो यहाँ से आसपास में अगर कोई छोटा मोटा इरप्शन हो रहा है तो उसको यहाँ पे आसपास की मतलब एक शॉर्ट टर्म सप्लाई को इंश्योर कर सकता है। दैट मीन्स लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा। वैसे तो आना कि कहाँ से चाहिए था, मैग्नेटिक चैम्बर, जो कि बैथोलिथ अपन ने बताया। पर यहाँ पर अगर मान लो ये लावा यहाँ पर भी अगर ठंडा नहीं हुआ, मैग्मा ठंडा नहीं हुआ, तो ये भी तो सप्लाई कर ही सकता है। तो ये क्या है, एक तरीके से लेकोलिथ जो होते हैं लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा भी होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कर्नाटक प्लेट्यू, जो कि डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। फिर बात करते हैं लेपोलिथ के बारे में मैंने बता दिया, सॉसर शेप, हथेली को बना करके देख लो आप कैसे भी, इसलिए लेपोलिथ हो गया। फिर फैकोलिथ में क्या होता है, वेवी स्ट्रक्चर होती है और जिसमें सिंक्लाइन, ऊपर उठा हुआ हिस्सा और नीचे बैठा हुआ हिस्सा, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है, तो वो हो जाता है क्या, फैकोलिथ। सिल्स एंड शीट्स, ये हॉरिजॉन्टल बॉडीज़ होती हैं जिनके अंदर अगर मोटी बॉडी है, थिकनेस ज़्यादा है, तब तो हो जाएगी वो सिल्स, और अगर पतली है हॉरिजॉन्टल लेयर तो उसको बोल देंगे शीट्स। ऐसे ही अगर खड़ी कोई स्ट्रक्चर बन रही है किसी भी वजह से, एकदम स्ट्रेट वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन रही है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, जहाँ से अगर उसका बेस देखे तो उसके बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे खड़ी मिले, तो उसको बोल देंगे क्या, डाइक, जो ऑलरेडी अपन डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल महाराष्ट्र में वेस्टर्न रीजन में ये चीज़ें मिलती हैं। तो आज अपने जो डिस्कशन किया वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, कमेंट करो अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो कल वीडियो अपलोड होगा वो अपना होगा अर्थक्वेक्स के बारे में, उसमें भी 1-2 वीडियो लगेंगे, पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट है कि क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।